आज के एपिसोड में ऐसा तूफान आया कि पूरे घर की सच्चाई एक एक करके सबके सामने खुलती चली गई। अम्नी आखिरकार हिम्मत हार जाती है और कांपती हुई आवाज में अपना गुनाह कबूल कर लेती है कि शीतल को जहर उसी ने दिया था। सबूत के तौर पर वो जहर की डिब्बी भी सबके सामने रख देती है और ये भी बता देती है कि अस्पताल का वार्ड बॉय और किडनैपर उसी के इशारों पर काम कर रहे थे। पैसे देकर उन्हें इस साजिश में शामिल किया गया था। ये सुनकर दादी, रूही और सोनी के होश उड़ जाते हैं। शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि जिसे वो अपना समझती थी वही उसकी जान की दुश्मन निकली। शीतल तुरंत पुलिस को फोन करती है और घर में सन्नाटा छा जाता है। थोड़ी ही देर में पुलिस पहुंच जाती है, जांच शुरू होती है और सबूत तथा अम्नी के कबूलनामे के बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस अफसर निहार से कहते हैं कि आप बेकसूर हैं, आपको रिहा किया जाता है। निहार हैरान रह जाता है, उसे यकीन नहीं होता कि अम्नी इतनी बड़ी साजिश कर सकती है। वो शीतल के पास जाकर माफ़ी मांगता है और अपनी छोटी बच्ची का हवाला देता है, लेकिन शीतल इस बार बिल्कुल नहीं पिघलती और साफ शब्दों में कह देती है कि जिसने जान लेने की कोशिश की हो और बच्चे से दूर करने की साजिश रची हो, उसे माफ़ करना मुमकिन नहीं। ये सिर्फ गलती नहीं, बहुत बड़ा गुनाह है। निहार ये सुनकर अंदर से टूट जाता है। तभी दादी को एक और चौंकाने वाला सच पता चलता है कि बिट्टू निहार का नहीं बल्कि रोमिल का बेटा है। ये सच सामने आते ही दादी का गुस्सा भड़क उठता है और वो शीतल को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती हैं। शीतल अपने बेटे बिट्टू को सीने से लगाकर आंसुओं के साथ घर छोड़ देती है। घर के बाहर खड़ी शीतल की हालत बेहद दर्दनाक होती है। बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगती हैं और वो आसमान की तरफ देखकर अपने हालात पर सवाल करती है कि उसने किस बात की इतनी बड़ी सज़ा पाई। निहार अंदर खड़ा सब देखता रह जाता है, लेकिन दादी के डर और समाज की बातों के कारण कुछ बोल नहीं पाता। रूही को भी शीतल पर तरस आता है, मगर हालात उसके हाथ में नहीं होते। अम्नी को ले जाती हुई पुलिस की गाड़ी दूर निकल जाती है और घर का हर सदस्य अपने अपने अपराध बोध में डूब जाता है। अब देखना यह है कि क्या निहार सच के लिए खड़ा होगा, क्या दादी को अपनी गलती का एहसास होगा और क्या शीतल को कभी इंसाफ मिल पाएगा।